By WhatsApp? Okay, yeah. This is veg. Yeah, it is vegetable. Oh, full. मैं चली अपने 50,000 बचाने। हमारा ट्रिप कल से स्टार्ट होगा। आज का पूरा दिन वेस्ट है। 1.5 लाख का छाता लिया है मैंने। रूम सर्विस के एक्स्ट्रा चार्ज होंगे तो बोलती ऑफ कोर्स। इतना टंग ट्विस्ट करना पड़ रहा है। 5,000 6,000 में होता है तो उतने में मैं कुछ और ना ले लूँ। बहुत भगाया दिल्ली वालों ने, बहुत ज़्यादा। आप लोगों को कितना टाइम है, बट उनको भी पता था कि फ़्लाइट थोड़ा सा डिले हुई है करके। फिर एयरपोर्ट पे पहुंच के भी इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा थक गए और दोनों फ़्लाइट्स में बिल्कुल नींद नहीं आई है। और मुझे ना फ़्लाइट में ऊपर से सिटी व्यू देखने से ज़्यादा भी जो अपना ये क्लाउड का जो व्यू रहता है ना, वो बहुत मस्त है। ऐसे लगता है कि वाइट कॉटन पे है हम लोग। बस मैं वो क्लाउड्स देखती रहूँ, मुझे मज़े आ जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है मुझे वो व्यू। कल रात को फ्लाइट थी तो वो मज़ा नहीं आ रहा था। जब भी आज क्लाउड्स देखे तभी थोड़ा ऐसे लगा कि वाह। अभी हम लोग चले ब्रंच के लिए इंडियन रेस्टोरेंट में, देखते हैं कैसा है। और होटल हमने जहाँ हमारा लगेज रखा है, बिकॉज़ हम आज जा रहे हैं सापा। हमारा ट्रिप कल से स्टार्ट होगा। आज का पूरा दिन वेस्ट है। यहाँ पे हनोई में हमने सामान रखा है। यहाँ से पहले हम लोगों को वो लोग 2 बजे पिक करने वाले थे, पर अभी आज कुछ हॉलीडे है तो वो 4 बजे पिक करेंगे। तो हम लोग वहाँ पे भी रात को लेट पहुँचेंगे। तो आज का दिन पूरा वैसे ही जाने वाला है। नेल सैलून। वियतनाम ना कॉफ़ी के लिए फेमस है। इतनी अच्छी कॉफ़ी की फ्रेगरेंस आ रही है कि क्या बोलूं। हाँ, इतने अच्छे अच्छे स्पा दिख रहे हैं यहाँ पर। अभी तक तो 2-3 नेल सैलून्स भी दिख गए। और वियतनाम में नेल्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारी रील्स देखी है। पहले मैंने एक बार सोचा था कि मैं कराऊंगी, फिर वो रील्स वालों ने बताया कि INR 5,000 6,000 में होता है तो उतने में मैं कुछ और ना ले लूँ। ऐसे मन तो है कभी कराने का, पर कराएंगे कभी। बाली वियतनाम में अच्छे से होता है। ऐसे क्या हुआ, एक तो यहाँ का लैंग्वेज प्रॉब्लम, किसी को इंग्लिश नहीं समझती है, सबसे बड़ा बैरियर है। बस खुद ही सर्च करते रहो, खुद ही घूमते रहो, खुद का ही दिमाग लगाते रहो। इतना सब कुछ वाइट एंड इतनी ग्रीनरी देख के मैं तो पागल होने वाली हूँ।
कैसा रहा फर्स्ट मील? कल्पिश को तो अनियन मिल गया तो उसको तो मज़े आ गए। और वैसे भी एकदम ही इंडिया का स्वाद, क्या ही बात है ना कि एक तो बाहर जाओ और फिर इंडिया का खाना ढूंढो, इंडियन रेस्टोरेंट्स ढूंढो। पर इतना सुपर्ब था, सच में ऐसा नहीं लग रहा था कि इंडिया से कहीं बाहर खा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था। और दूसरी चीज़ ये कि एकदम इंडिया वाली फील आ रही है। सॉन्ग्स भी हिंदी बज रहे हैं। अगर इन लोगों से इंग्लिश में बात करें तो ये लोग हिंदी में ही बात करें। किचन में भी ये लोग आपस में हिंदी में ही बात कर रहे हैं। पूरा वाइट बिल्डिंग है, कितना सुंदर है। मतलब जे एक्सपेंसिव ब्रांड्स होएगी ओनली परफ्यूम से। हाँ बड़ी छोकरी क्या मैं एक बात तो पक्की है, यहाँ से वापस जाएंगे ना तब तक यहाँ की लैंग्वेज सीख के जाएंगे। इतना टंग ट्विस्ट करना पड़ रहा है बोलने में। हाँ। यहाँ पे ना सारी लड़कियों के नेल्स किए हुए और इतने प्लेन है, मतलब बहुत ऐसे लाइट पिंक, जो मेरा है वैसा पिंक किया हुआ है, फिर भी इतना सुंदर लग रहा है क्योंकि इन लोगों के हाथ ही इतने ज़्यादा घूरे रहते हैं। मुझे बहुत मन कर रहा है नेल्स करने का। एयरपोर्ट पे एक लड़की के नेल्स देखे, इतने मस्त थे। वैसे हम कर ही नहीं सकते, वो बहुत ही सब कुछ एक्सेसरीज लगाई रहती है, वो हमसे नहीं होता है बिकॉज हमको काम भी करना रहता है। इन लोगों को तो नहीं होता है कुछ, बट वैकेशन में चलता है। पर इतने खुद के लिए इतना मैं कब करूँगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है ऐसा। फाइनली वियतनाम पहुंच गए। कैसा लग रहा है डैडी यहाँ के? नींद आ रही है। देखो गेम खेल रहे। गेम कौन खेलता है इधर? चश्मे चुरा लिए। चलो चश्मे। फाइनली वी आर लीविंग फॉर सापा। वहाँ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। साइट सीइंग का तो पता नहीं, बट वहाँ पे जो हमारा स्टे है, जो मैंने फ़ोटो में देखा है, वो तो बहुत सुंदर है। अब देखते हैं आगे। हनोई से सापा उन्होंने बोला था 6 घंटे लगेंगे, तो 3:30 बजे निकले थे, 5:30 बज रहे हैं और 6 घंटे से ज़्यादा ही लगेंगे। वो लोग बोले थे रात को 10 बजेंगे, ऐसे सो गए थे हम तीनों मस्त। अभी उन्होंने यहाँ पे 20 मिनट्स का हॉल्ट। हाँ हाँ, कैसा लग रहा है आपको वियतनाम फिलहाल तक जितना देखा? फिलहाल तक तो नींद ही की है। तियान को पूछ, तियान कैसा लग रहा है आपको जितना हमने देखा? सबकी ये प्राइवेट लिमोजिन कार है जो बहुत ही सुंदर है अंदर से, थोड़ी लग्जूरियस टाइप। ये इंडिया के फूड कोर्ट टाइप है, बस वाले बीच में रुकाता है ना। This is so beautiful.
यहाँ पे हमारे अलावा कोई इंडियन नहीं है और सारे लोग कुछ ऐसे टाइप का नॉनवेज खा रहे हैं ना कि यहाँ पे मुझे कॉफ़ी पीने से भी डर लग रहा है। इतना सबको देख के मतलब कुछ मेरी फ्रेंड है नॉन वेजिटेरियन है, वो जब यहाँ पे आई थी तभी वो बोल रही थी कि उन लोगों को भी यहाँ पे आके कुछ खाने से डर लग रहा था बिकॉज़ नॉनवेज भी बहुत अजीब रहता है यहाँ पे। तो मेरे जैसे लोग तो बहुत ही डरे। फ्रूट्स अच्छे दिख रहे हैं, देखते हैं अभी कुछ तो खाएंगे ना। जो लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है ना उससे बहुत इरिटेशन होता है क्योंकि सिंपली कोई चीज़ मिलती नहीं है तुमको। जब भी हम लोग थाईलैंड गए थे तो थाईलैंड में भी नहीं समझता है बट कोई चीज़ है सिर्फ हाउ मच तो वो उतना प्राइस बताता है, उतना तो इजी था एटलीस्ट। और हमको इनसे बात ही क्या करनी रहती है, हमको तो बस चीज़ों के प्राइस पूछनी और लेना है। आज हम लोग एक शॉप में गए थे कपड़े पूछने के लिए, उसको कुछ भी नहीं समझ रहा था। वो लोग प्राइस भी कैलकुलेटर में लिख के देते हैं, उन लोगों को इंग्लिश में वो 650 बोलने को भी नहीं आता है। जैसे गुजराती में आपने कही 650 तो वो उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं। भाई उससे अच्छा तो अपने कच्छ वाले हैं, अगर कच्छ में जाके किसी बच्चे को या कोई भी बड़ों को पूछ लो जो मतलब दादा के एज के हैं कि उनको भी हम 50,000 या 2500 कुछ इंग्लिश में पूछ लेंगे तो वो भी जवाब दे देंगे। सिर्फ इंडिया में बस सबको डोमिनेट करना आता है, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो किसी को भी। बट जैसे कि मैंने बाली, ये थाईलैंड, ये सब देखा है, इंडिया बहुत बेटर है लैंग्वेज में। सबको ही इंग्लिश समझ में आती है, इनको तो कुछ समझ में नहीं आता है, नहीं बोलते हैं कुछ भी नहीं। वाटरमेलन है तो भी पूछो, वाटरमेलन जूस नहीं चाहिए, फ्रूट चाहिए, कुछ भी बस उनको ट्रांसलेट, मतलब प्राइस ही बोलने को नहीं आ रही उनको तो और क्या ही बोले भाई। बाली में वैसे अच्छा था, बाली में ना थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलते थे वो लोग, और वो लोग ना इंडियन से इतना, मतलब जब मैं गई थी तब की बात है, मैं 12 साल तो हो ही गए शायद गई थी उसको। वहाँ पे वो लोग इंडियंस को देख के बहुत ही खुश होते हैं, पता नहीं अभी उनका टूरिज़्म पहले ऐसे था, वैसे तो हर जगह पे इंडियंस ही बहुत ज़्यादा है तो उनका टूरिज़्म इंडिया पे ही ज़िंदा है वैसे तो देखा जाए तो। पर ये इस बाली में मज़ा आया था, वो लोग बहुत ऐसे ग्रीट बहुत अच्छे से करते हैं हम लोगों को। थाईलैंड में वैसे थोड़ा इंडियंस से नफरत करते हैं थाईलैंड वाले, यहाँ पे भी ये लोग बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, पर क्या ही बातें करें इनसे, हाय हेलो करें तो ही ठीक है और तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर से थोड़ा सा ब्रेक है, यहाँ पे भी सुपरमार्केट टाइप है। हवे रात में नहीं जोवे, ये वेजिटेबल बिस्किट देख के मुझे लेने का मन कर रहा है। बिस्किट्स मुझे पहले से बिल्कुल नहीं पसंद है, पर भाई यहाँ पे रेड डॉट ग्रीन डॉट कुछ नहीं है तो नहीं ट्राई करना है। दिख तो बड़ा ही सुंदर रहा है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है सब कुछ। यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ से भी लेटस के गोद में सोया हुआ है बच्चा। सैलड तो हसेज ने एकदम टॉप पे है हमारा रूम, बट अभी रात को कुछ भी नहीं दिख रहा है। सो फाइनली वी आर इन सापा विलेज है, ये एक हसे पाचड़ थी बंद से जो बहुत ही सुंदर है। वीडियो फोटो में तो देखा है, अभी कल देखेंगे। आज तो कुछ भी नहीं दिख रहा है बिकॉज पूरा क्लाउडी वेदर है, बहुत बारिश हुई है आज। लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे आके बारिश
देखने का ही अलग मज़ा है। अभी बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है। अभी भूख भी लग गई है इतना ट्रैवल कर करके, बिकॉज दोपहर में जो खाया था वही खाया था। उसके बाद साथ में जो स्नैक्स है वो थोड़े बहुत खाए थे। पर अभी यहाँ का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे तो इतना कुछ मतलब सब बीफ चिकन ही दिख रहा है मुझे। और वो बोल रही है कि इंडियन रेस्टोरेंट टाउन में जाना पड़ेगा। टाउन में जाने की हिम्मत नहीं है, बिकॉज अभी कौन कैब वैब बुलाएगा अभी इतनी रात को मतलब 8:30 हो रहा है। वैसे यहाँ पे ये लोग एग को भी वेज में काउंट करते हैं, तो प्रॉब्लम है। तो चॉकलेट ऑन टॉप, पैनकेक, नूडल विथ वेजिटेबल, चिकन, बीफ, मशरूम। बीफ कैसे खा लेते होंगे यार ये लोग, कैसे काटते होंगे बेचारों को, कैसे मारते होंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। ये ऑर्डर किया है मैंने विदाउट एग एंड विदाउट मशरूम। ये जो हमने ऑर्डर किया है वो 55,000 का है, मतलब अपने बहुत कम हुए। फिर वो बोलते हैं कि रूम सर्विस लगेगी तो 50,000 और एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मैंने बोला नहीं, मैं आके कलेक्ट कर लूँगी। 50,000 कौन देगा रूम सर्विस के। ये यहाँ का थोड़ा सा ये मुझे अजीब लगा। दोपहर में हम जो हनोई में होटल में गए थे, वो लोग जैसे ही बाहर कार आ गए फटाक से लगेज लेने के लिए। हर होटल में होता है, यहाँ पे तो तुम इतना चढ़ उतर के खुद ही लगेज लेके आओ, खुद ही लगेज लेके जाओ। मैंने उसको पूछा रूम सर्विस के एक्स्ट्रा चार्ज होंगे, तो बोलती ऑफ कोर्स। ठीक है भाई, हम ले जाएंगे और क्या। कितना फॉग है देख सकते हो। यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। कल सुबह दिखे तो नसीब। मैं चली अपने 50,000 बचाने, अपना ऑर्डर खुद पिक करने। बहुत ही ठंडा है यहाँ पर। This no on WhatsApp. Yeah, I will send you by WhatsApp. Okay. Yeah. This is veg. Yeah, it is vegetable. All full. No. Stir No fry meat. potato? Yeah. No Okay. meat, no egg. Or maybe you can choose that fry without egg and mushroom. Like What is this? Chocolate on top? yeah, chocolate or honey. You can choose. Okay. Okay. Chocolate. Chocolate. Maybe yeah. So we have to order right now or tomorrow? Yeah, if you can order right now, it's okay. But tomorrow is also okay. Or maybe this one, noodles, sugar fry. Yeah, that's it. सुबह से मुझे वाटरमेलन खाना था फाइनली। पहले तो मैं वाटरमेलन ही खाऊंगी रात को, वैसे फ्रूट नहीं खाते हैं, बट मुझे सारे फ्रूट थे पर वाटरमेलन नहीं था। चाय खाऊंगा भी। दैट इज़ योगर्ट। कल सुबह नहाए थे एंड अभी नहाई हूँ। टियान का तो सुबह से चल रहा था मम्मा नहाएंगे कब, पर सुबह से तो पॉसिबल ही नहीं था। अभी फाइनली फ्रेश फील हो रहा है। और आज मैंने 5,000 बचाए पूरे। 55,000 का डिनर था हमारा, पर मैंने उसको पूछा क्योंकि हमें पहले से बताया गया था बार्गेन करना। अभी फूड में तो कोई बार्गेन करता नहीं, बट स्टिल मैंने उसको पूछ लिया 50,000 ना, तो बोलती है हाँ। 5,000 मतलब अपने 18 रुपये है ना कल्पेश पटेल। कैलकुलेट करा मैंने। 1.5 लाख का छाता लिया है मैंने। पता है कितना होता है 1.5 लाख? 1.5 लाख का छाता मतलब अम्ब्रेला 1.5 लाख की बताओ कितनी है? पता है कितना होता है? 500 रुपये। बताओ। ऑर्डर कर दी तो बेचारा, वैसे तो टीवी देखना अलाउड नहीं है, बट मैंने उसकी स्केच बुक घुमा दी। पूरे दिन स्केच करते रहता है। सो वैकेशन पे थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। घर पे भी वैसे थोड़ा थोड़ा ही देखता है, बहुत कम। मामा ने गुम कर दिया। सॉरी बेबी। यहाँ पे कोई स्टोर भी नहीं है जहाँ से हम एक बुक भी खरीद पाए, बिकॉज उसको ड्राइंग बुक्स मिल जाए तो बस हो गया, बहुत हो गया। ऐसे खाते हैं, ऐसे खाते हैं, गंदा बच्चा।